पटना का जनता देखिए क्या कर चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिर्फ टॉयलेट किया हुआ है शहीद आजम भगत सिंह पार्क के। मुझे अपने बिहारी होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम अपने देशभक्त शहीद आजम भगत सिंह को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। शहीद आजम पार्क का ये जो सुंदरता बढ़ाने के लिए झरना का व्यवस्था किया गया था, ये झरना बंद पड़ा है। यहाँ पे देखिए मोटर भी बंद पड़ा है। तो क्या हम अपने शहीदों का इस तरह से अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे? उनका ये देशभक्ति भावना के प्रति एक गंदा थूक की तरह सब लोग कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए कभी नहीं सहनीय हो सकता है। जब शहीद आजम भगत सिंह का नाम अगर जुबान पे आ जाए तो देशभक्ति का ऊर्जा शरीर में कई गुना ज्यादा तेजी से दौड़ती है। लगता है कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं और देश के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, पर वास्तविकता कुछ और है। शहीद आजम भगत सिंह पार्क में अभी हम हैं। पटना का शहीद आजम भगत सिंह पार्क है और ये गांधी मैदान से लगता है। और देखिए पार्क की दुर्दशा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बहुत ही गंदे हाल में, बहुत ही बेवजह बेबस ये पार्क बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था इतनी गंदी है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ नेता ही नहीं है, पटना की जनता है, बिहार की जनता है, क्योंकि इन सब मसलों पर कोई बोलने के लिए, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जब शहीद आजम भगत सिंह का नाम 15 अगस्त 26 जनवरी को लेते हैं तो लगता है कि देश में अगर शहीद आजम भगत सिंह ना होते तो क्या होता। अगर देश का, क्या देश को आज़ादी नहीं मिल पाती? क्या देश में और भी शहीद आजम भगत सिंह के जैसा बनना चाहते हैं? तो शहीद आजम भगत सिंह का एक और स्थिति बताते हैं कि पटना का जनता का यह हाल है। शहीद आजम भगत सिंह का ये पार्क है और शहीद आजम भगत सिंह के पार्क से जो बाउंड्री लगती है, पटना का जनता देखिए क्या कर चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिर्फ टॉयलेट किया हुआ है शहीद आजम भगत सिंह पार्क के किनारे। और ये देशभक्ति का प्रमाण है कि अगर शहीद आजम भगत सिंह पार्क के पास अगर इस तरह से होती है तो कहीं ना कहीं हमारे देशभक्ति पर तो सवाल उठेगा ही उठेगा, क्योंकि हमारे देशभक्त जो हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह हैं या जो हमारे आज़ादी के सैनिक हैं, आज़ादी के योद्धा हैं, वो अगर हमें आज़ादी दिलाए हैं तो उनका अपमान इस तरह से तो नहीं कर सकते। आप तस्वीरों में किस तरह से देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पटना की जनता शहीद आजम भगत सिंह पार्क से जो दीवार लगता है उस पे पेशाब कर करके पूरी तरह से गंदगी फैलाए हुए है। और कहीं ना कहीं अगर कोई कहता है बिहार के बाहर कि तुम बिहारी हो यानी कि एक बिहारी 100 बीमारी, तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं कहता है। मुझे अपने बिहारी होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम अपने देशभक्त शहीद आजम भगत सिंह को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं कि उनके सम्मान में उनके जो दीवार लगते हैं उस पर पेशाब कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहारी कहीं ना कहीं 100 बीमारी के बराबर होता है। और इसमें वास्तविकता है भी कि अगर जहां बिहारी है वहां पे गंदगी होगा, वहां पे बेवजह फालतू का बात होगा, वहां पे झगड़े होंगे। तो बिहारी होने पर हमें तो शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि पटना का ये हाल है। शहीद आजम भगत सिंह का पार्क है ये, और यहाँ पर पार्क की स्थिति इतनी गंदगी है कि यहाँ पर अगर आएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ये वास्तविकता है कि हम अपने जो शहीद योद्धा हैं उनको सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही याद करते हैं और उसके बाद उनको हम भूल जाते हैं। उनकी मूर्ति किस स्थिति में है, उनका जो पार्क है उसकी स्थिति में है, किस स्थिति में, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ हम औपचारिकता पूरी करते हैं। यह भी सच्चाई है कि एक बिहारी 100 बीमारी के बराबर होता है और वही बीमारी पटना के शहीद आजम पार्क के पास फैलाया जा रहा है। ये शहीद आजम पार्क का ये जो सुंदरता बढ़ाने के लिए झरना का व्यवस्था किया गया था, ये झरना बंद पड़ा है। यहाँ पे देखिए मोटर भी बंद पड़ा है। तो क्या हम अपने शहीदों का इस तरह से अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या अपने शहीदों का इस तरह से अपमान हो रहा है वो सही है? अगर इसमें नेता जिम्मेदार है तो जनता भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह पार्क के जो दीवार लगता है उस पे पटना की जनता 24/7 यानी 24 घंटा जब मन आए वहां पर पेशाब करके चले जाते हैं। तो इससे बड़ा अपमान हमारे शहीद आजम भगत सिंह का कुछ हो ही नहीं सकता है। और शहीद आजम भगत सिंह पार्क का एक एक कोना दिखा रहे हैं हम आपको कि देखिए किस तरह से अव्यवस्थित रूप में है, कितना सारा गंदगी है। यहाँ पर देखिए मोटर का व्यवस्था है पर यहाँ पर मोटर चलता नहीं है, कितनी सारी गंदगी है।
इस सुंदरता, इस अगर चाहे तो पटना के लोग जो इससे संबंधित अधिकारी है इसकी सुंदरता खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, पर हम तो बिहारी है भाई, 100 बीमारी के बराबर है। हमें तो सिर्फ बीमारी पालना ही पसंद है, सफाई पसंद है नहीं। तो आज मुझे अगर कोई कहता है बिहार के बाहर कि तुम बिहारी हो, तुम बीमारी के बराबर हो, तो वो कहीं ना कहीं सही बोलता है, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह का इस तरह से अपमान मुझे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचा रहा है। तो हमारे साथ में शहीद आजम भगत सिंह पार्क के अंदर कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन हुआ। अच्छा, इस तरह से गंदगी फैली हुई है शहीद आजम भगत सिंह पार्क में, क्या कहेंगे? सर ये मेरे देश की शर्मिंदगी की ये है। मेरा एक देशभक्त जो भगत सिंह थे, जो कि हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे, और जो यहाँ के नवयुवक हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो उनका एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। उनका ये देशभक्ति भावना के प्रति एक गंदा थूक की तरह सब लोग कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए कभी नहीं सहनीय हो सकता है। यहाँ पर अव्यवस्थित रूप से मूर्ति गंदी है, इतना सारा गंदगी फैला हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार टोटली यहाँ का पब्लिक है। यहाँ के पब्लिक को सोचना चाहिए कि ये जो भगत सिंह थे, जो कि हमारे देश के लिए अपना प्राण निछावर कर दिए थे, और एक हम लोग हैं जो कि उनका रिस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सही है कि शहीद आजम भगत सिंह हो या फिर और भी जो हमारे आजादी के योद्धा हैं, उनको सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही याद किया जाए? नहीं, वो तो हम लोग का तो वही तो सोचना चाहिए कि हम लोग को हर एक दिन याद किया जाए उन लोग को, और उनके याद में उनको एक तरह ये नहीं कि शहीद ही हो जाए, पर उन लोग को एक तरह से रिस्पेक्ट दिया जाए। उनके जितने भी स्मारक है उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, उनको फूलों से शोभा सज्जित किया जाए, और बहुत तरह का होता है भावना, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए इंसानों में। चलिए और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोल्डन कुमार हुआ। कैसे देखते हैं इस तरह से व्यवस्थित है शहीद आजम भगत सिंह पार्क? ये जो खुलेआम हो रहा है ये तो बहुत गलत हो रहा है। पटना की पब्लिक को समझना चाहिए कि ये सब नहीं करना है। एक यहाँ पे शौचालय बना देना चाहिए था, अगर बना हुआ भी है स्टैंड में, तो वहाँ सब लोग जाते नहीं है। सब लोग सोचते हैं जितना आसान हो यहीं पे कर दो। ये सारे कोई बच्चे लोग या फिर स्टूडेंट नहीं करते हैं, ये हमेशा करते हैं तो बुजुर्ग लोग करते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि एक बिहारी को 100 बीमारी के बराबर कहा जाता है, तो वो गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार जो है पटना के नागरिक है, पटना की जनता है, जो कि जागरूक नहीं है। और वास्तविकता तो ये है कि शौचालय तो यहाँ पे बना हुआ है गांधी मैदान के पास, पर शौचालय का इतना गंदा स्थिति है कि आप शौचालय में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि शौचालय व्यवस्थित ढंग से है ही नहीं, साफ सफाई है ही नहीं। और तभी हमारे देशभक्तों की असली श्रद्धांजलि होगी जब हम उनके रास्ते पर चलेंगे। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।